प्रोडक्ट को लेगिंग, जैगिंग, पैंट, प्लाजो, कुर्ती, टॉप्स, इस तरह के लगभग ऑलमोस्ट आइटम में डील करते हैं हम। कुर्ती भी है, प्लाजो भी है, पैंट भी है, पूरा सेट में भी है और अलग अलग भी है। अच्छा, अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों दिसंबर में यानी कि 1-2 महीने बाद ही आपको सर की फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो रही है, यदि आप किसी भी शहर में हो। लेकिन इसको बनाने से उनका क्या बेनिफिट है? उन्होंने तो ज्यादा कपड़ा लगा दिया। नहीं, कपड़ा ज्यादा नहीं लगा, ये मिथ है। ये सब देखिए दिखता बड़ा है, तरह का साइज देते हैं और फ्री साइज कह के बेचते हैं और लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। जो सस्ता 10 रुपए सस्ता बेचते हैं और 50 रुपए का फायदा लेते हैं। 50 रुपए फायदा किए आप। ये सही बात। ये 28 जबकि कपड़ा इससे ज्यादा लगा है। उसका 11 इंची था या इसका 12 इंची था। ये देखिए आप। जी जी। कपड़ा इसमें ज्यादा लगा, बट ये दिख बड़ा नहीं है, पर ये काम का है आप। जी जी। और वो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है तेजस व्लॉग की एक और खास वीडियो में। दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ श्री बालाजी क्रिएशन करोल बाग में। दोस्तों यदि आप सीरियस और वाकई में कपड़े के बिजनेस में सफल होना चाहते हैं और सफल भी डंके की चोट पे होना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि ट्रेवल किया आपने जीवन में और तब जाकर के जब आपका जीवन निकला तब आप सफल हुए। आज की वीडियो में सबसे जरूरी अहम जानकारी जो कमेंट्स के तौर पर आप लोगों को बार बार आ रहे थे कि सर बिजनेस स्टार्ट करना है मगर हमें ए अनार उसका नहीं पता, ABCD हम नहीं जानते, क्या क्या खास बातें होती है यदि हम बिजनेस में सफल होना चाहे। तो हमारे साथ है श्री बालाजी क्रिएशन के ओनर, आप सब जानते हैं। मैं इंट्रोड्यूस फिर से करा देता हूं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कंटिन्यूटी में हमसे जुड़ते हैं, बहुत सब्सक्राइबर रोजाना बढ़ते हैं, तो उनको भी जानकारी हो जाए। और कुछ पॉइंट होते हैं बिजनेस में सफल होने के, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट होता है कि खरीदारी करना आना चाहिए यदि बिजनेस में सफल होना। उस खरीदारी करने के कुछ पॉइंट होते हैं, वो सर से बात करेंगे। सर आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। आज का टॉपिक केवल आपके स्टार्टिंग पॉइंट कपड़े के बिजनेस में सफल होना है, किसी भी हाल में कुछ भी सीखना पड़े तो कैसे हो, वो सर से हम सीखेंगे। आज वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो सर? बस बहुत बढ़िया। श्री बालाजी क्रिएशन में दर्शकों को भी बहुत बहुत स्वागत है जी। और इसके बाद हम जो कुछ जानकारी चाहिए आपको जानकारी देते हैं, ताकि जी जो भी आदमी नया व्यापार करना चाहते हैं या जो व्यापार कर रहे हैं जी, तो वो उनको सफलता कैसे मिले जी, तो इन बातों को बिना समझे वो सफल नहीं हो सकते हैं। जी 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 जी। तो उन पॉइंट पे कुछ बात करते हैं, उनमें से एक पॉइंट आज लेते हैं हम जी। और आपको क्या क्या सीखने आना चाहिए, आपको कपड़े की पूरी पहचान आपको आना चाहिए जी। तो उसके बारे में फिर आगे हम बात करेंगे। आज हम आपके बारे में साइजिंग के बारे में बात करते हैं, ताकि साइज हम आपको प्रॉपर तरीके से समझा दें, क्योंकि साइजिंग एक बहुत बड़ा मैटर होता है। जी। साइजिंग के बारे में आपको जानकारी होना बहुत कंपल्सरी, क्योंकि साइज के बारे में आप जानकारी नहीं रखते तो प्रॉपर साइज आप नहीं परचेज कर सकते, क्योंकि स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये कोई अपने आप में साइज नहीं होता। और इस आधार पे कह पा रहा हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जिस बहन को मीडियम आता है उसको हमेशा ही मीडियम नहीं आता अदर पार्टी का। जी। कहने का मतलब ये है। जी ठीक है। तो हमेशा सस्पेंस में रहती है कि यहाँ से तो यहाँ के इनका तो मीडियम आ गया मुझे, बट जब वो दूसरे पार्टी से वो मान लेते हैं तो वो इस सस्पेंस में रहते हैं कि क्या पता आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कि आजकल ऑनलाइन चला हुआ है, अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं लोग, और मगर जब पहनते हैं तो उसका साइज परफेक्ट नहीं आता और उसे रिटर्न करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? हाँ, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल का हमेशा एक जैसा नहीं होना। जितनी पार्टी हैं सबके अपने अपने मेजरमेंट है, सबका अपना अपना साइज है। कुछ इस नियत से काम करते हैं कि साइज को बड़ा दिखाएं पर वो साइज हो नहीं, दिखने में बड़ा दिखे, ताकि इसमें क्या होता है उनमें उनका आधा मीटर से पौना मीटर वो कपड़ा बचाते हैं, इंटरनली बचाते हैं। और वास्तव में क्या होता है, पीस तो बड़ा दिखता है बट एक्चुअली पीस बड़ा होता नहीं है। जी। और कई जगह देखा होगा आपने अधिकतर नाम फ्री साइज रख देते, जबकि फ्री साइज कोई साइज नहीं होता। जी। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब उसके अंदर यदि फ्री साइज कोई कपड़ा भी है तो उसके अंदर में कपड़े के अंदर में स्ट्रेचेबिलिटी कितनी ज्यादा है, कितना कम है नहीं है, वो उसके ऊपर कवर करेगा। वो एक साइज कवर करेगा या 2 करेगा या 3 करेगा, इस बात पर डिपेंड करता है आपका। जी। तो साइज के बारे में हम देख लेते हैं। जी। तो जो मार्केट में फ्री साइज कह के बेचा जाता है उसको खास तौर पे कैसे डिफाइन करे दुकानदार जो माल परचेज करने के लिए जाता है कि हाँ ये वाकई में परफेक्ट फ्री साइज है, उसकी क्या कैलकुलेशन होती है? देखिए, फ्री साइज कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। कारण क्या है जी कि जो फ्री जो साइज है, एक हमारी सिस्टर है, मान लीजिए बच्ची कोई है 30 कमर की और एक 40 कमर की है जी, तो क्या दोनों के अंदर देखिए ह्यूज डिफरेंस है जी। एक दो साइज हो तो चलो कवर कर सकता है, वो भी कवर कब करेगा जिस कपड़े में स्ट्रेच होगा आपका जी। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो 2 साइज कवर करेगा या 3 साइज कवर करेगा, कि उसके अंदर में स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है जी। तो स्ट्रेचेबिलिटी क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। कपड़े के अंदर में एक लाइक्रा होता है जी, जिसको हम रबर भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। तो वो इस तरह का कुछ लाइक्रा होता है। देखिए वो उसके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई लाइक्रा कितना खींचता है, वो
किस ग्रेड का है, किस मिल का, ये लाइक्रा है आपका। देखिए ये खींचने का काम करता है इसमें, देखिए आप जी ये खिंचाव इसके वजह से आता है आपका। तो इसके बारे में विस्तार से आगे हम बात करेंगे। ये लाइक्रा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कितना खींचता है आपका जी, सिंपल सी ये बात है कि जो कपड़ा ऐसे खिंच जाए उसके अंदर लाइक्रा है, लाइक्रा है, और जो ना खिंचे उसके अंदर लाइक्रा नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि ये रबड़ हम डाल देते हैं यहाँ पे, दोस्तों इस बात को समझिएगा, ये रबड़ जो आपकी कमर पे डाली जाती है, ये रबड़ लाइक्रा सेम इसी तरह का होता है। और फ्री साइज में लाइक्रा यदि नहीं है तो वो फ्री साइज किसी भी काम का नहीं है सर। अब इसमें फ्री साइज कह के बेचा जाता है, तो उसका साइज आपके हिसाब से किस किस व्यक्ति को आना चाहिए? देखिए फ्री साइज अप्रोप्रिएट नहीं है। फ्री साइज का मतलब ये होता है कि सर अपना काम करना और कस्टमर को बेवकूफ बनाना, क्योंकि जो पोर्शन है इसके देखिए दो पोर्शन होता है। एक तो आसन होता है जी, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। यहाँ से देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन आसन बोलते हैं जी, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको थाई बोलते हैं जी। ये वाला जो आसन वाला पार्ट है वो ये वाला हिस्सा कवर करता है आपका, ठीक है। यदि ये वाला पार्ट बड़ा हो गया जी, ठीक है, आसन बड़ा हो गया, आसन बड़ा हो गया तो वो नीचे से लटकेगा, और लटकेगा पीस तो फटेगा भी और गंदा भी लगेगा और चलने में अनकंफर्टेबल भी रहेगा, ठीक है जी 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 जी, ठीक है। और जो कंफर्टेबल होना चाहिए, जितना आसन है उतना ही इसकी चौड़ाई होनी। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आप अपना भी मेजरमेंट कीजिएगा आप अपना। तो जैसे ये वाला पार्ट यहाँ से मेजर कीजिए और ये थाई को मेजरमेंट कीजिए आप, तो दोनों आपका पार्ट कुदरत ने बराबर बैलेंस बनाया है आपका। अब मैं जैसे बताता हूँ, सपोज कीजिए किसी बहन का साइज 40 है जी, तो आप वो क्या कीजिएगा, साइज को पता करने के लिए कि आपको आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट कितना है, यानी कितना का मतलब कि आसन कितना बड़ा होना चाहिए। क्योंकि आसन बड़ा होगा तो लटकेगा, और थाई छोटा होगा तो क्या होगा, पैर यहाँ पे आपका फटेगा, फंसेगा करके। तो ना तो ये बड़ा, ना तो ये फंसे और ना आसन लटके। तो उसके लिए आपको तरीका समझा देता हूँ ताकि आपको कभी स्मॉल मीडियम लार्ज की जरूरत ना रह जाए। वो तरीका क्या है, जितना भी आपका वेस्ट है जी, ठीक है, तो वेस्ट को क्या कीजिए आप 4 से डिवाइड कर दीजिए आप जी। सपोज करते हैं 40 कमर है, राउंड फिगर ले लेता हूँ मैं जी, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 10 इंची आया, ठीक है। 10 इंची 10 में क्या करेंगे, 4 इंची हम उसके अंदर लूजिंग जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना का 14 इंची, 14 इंची। तो 14 इंची आपका बॉडी, यानी कि जिस बहन का कमर 40 है उसको ये चाहिए, ये वाला जो पार्ट है ठीक है, उसको 14 इंची का चाहिए प्रोडक्ट में देखते हैं हम तो। और उनके थाई का जो राउंडनेस होगा तो वो डबल कर देते हैं, तो 28 इंची आप इस तरीके से जब मेजर करेंगे तो 28 इंची होगा जी जी, ठीक है। और ऐसे भी 28 इंची होगा, बट जब प्रोडक्ट हम लेंगे तो ये वाला पार्ट आपको 14 इंची चाहिए और ये भी 14 इंची आपको चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी आसन भी 14 चाहिए 40 वाले साइज को, और उसकी जो थाई है वो भी 14 चाहिए, बिल्कुल चाहिए जी। तो ये 40 वाले साइज को आ जाएगा, बिल्कुल। साइज कोई सा भी हो, उस साइज को 4 से डिवाइड करके 4 ही जोड़ना है, बिल्कुल जी। तो वो मेजरमेंट है। अब जैसे मेरा कमर 32 है तो हम क्या करेंगे, उसको 4 से भाग करेंगे, 8 इंची, 8 के अंदर 4 जोड़ेंगे 12 इंची। अब देखिए 12 को हम ऐसी इस तरह से मोड़ेंगे तो ये 24 इंची हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। अब यानी कि इसका मतलब ये होगा कि मेरे थाई की गोलाई 24 इंची है। ये देखिए आप, मैं ये मेजर करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए जो सबसे जो थाई का जो हैवी पार्ट होता है वो एग्जैक्ट आपका 24 इंची होगा जी। और ये वाला जो पार्ट हम नापेंगे, ये वाला पार्ट देखिए तो कहीं से लटकेगा भी नहीं और पीस फटेगा भी, ये भी 24 इंची ही आपका होगा जी जी जी। सीधा सा कहने का मतलब है कि आसन और थाई दोनों बराबर एक ही साइज होना चाहिए। यदि ये वाला पार्ट बड़ा है तो नीचे से पीस लटकेगा, 1 इंची तक है वो एक्सेप्टेबल है, आधा इंची 1 इंची है, चल सकता है यदि आप परफेक्ट फिटिंग चाहते हैं। तो कभी भी आप स्मॉल मीडियम के चक्कर में नहीं फंसिए आप, हम ये कहना चाहते हैं आपको, ठीक है। अपने बॉडी का कैलकुलेशन खुद कर लीजिए, उसके आधार पे पीस को देखिए आप जी। और बाजार में जाते आप इंची टेप नहीं है तो इसके बाद देखिए आप इस तरीके से करके देखिए दोनों पार्ट बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है जी, दोनों पार्ट बराबर है तो पीस ओके है, बट वो आपके लिए फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा उसका भी एक अपने कैलकुलेशन है जी। दोस्तों जैसे ये है और आपके पास इंची टेप नहीं है तो इसको यहाँ से आपको फोल्ड करना है, ऐसे इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए आप फोल्ड करेंगे तो दोनों बराबर ही होगा, ये इस तरीके से फोल्ड करना है, ये बराबर आना चाहिए, तो तब ये परफेक्ट साइज आपका होगा। यदि ये वाला हिस्सा आगे पीछे रहा तो परफेक्ट साइज नहीं होगा जी सर। अब एक चीज में और दर्शक ध्यान रखेंगे जो भी है, जो भाई हमारे बिजनेस करते व्यापार करते, तो देखिए ये प्रॉपर ये जो शेप है आपका, यानी कोई काम का नहीं होता है,
जी। ये राउंडनेस चाहिए। क्यों चाहिए राउंडनेस? क्योंकि जो थाई है हमारा, थाई के बीच का जो ये वाला एरिया होता है यहाँ पे, जी जो कपड़ा कवर करता है, जब तक ये कपड़ा हम गोलाई नहीं देंगे तो ये कपड़ा यहाँ पे कवर नहीं करेगा। अब कवर नहीं होगा तो ये क्या होगा, पीस यहाँ से खींचेगा जी। और पीस फटेगा, यानी कोई काम का नहीं होता आपका। जी जी। तो सर एक बात बताइए, किसी भी बॉटम वियर का शेप परफेक्टली कैसा होना चाहिए? हाँ, किसी भी बॉटम वेयर का परफेक्ट शेप क्या होना चाहिए जी। आपका? देखिए, पहली बात तो परफेक्ट शेप के लिए क्या, देखिए आप सबसे पहली बात ये परफेक्ट, ये राउंडनेस है कि नहीं है। जी ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए राउंडनेस है तो ये दोनों पार्ट इक्वल है कि नहीं है। इक्वल इसलिए क्योंकि आपका बॉडी गोल है, जी। इसलिए आपको ये इक्वल चाहिए। अब जी। आपको प्रॉपर साइज में चाहिए तो अभी कैलकुलेशन जो समझाया उसके आधार पे जाइए आप, जी। उसके आधार पे आप तय कीजिएगा तो आपका बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट आपका बन जाता है। जी और जब कभी भी प्रोडक्ट आप देखते हैं तो जी। प्रोडक्ट में क्या करना है आपको, यदि दोनों बैलेंस भी है तो जी। प्रोडक्ट आपको आएगा या नहीं आएगा, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए आप ये वाला पार्ट ले लीजिए, इसको मेजरमेंट कर लीजिए। देखिए आप ये कितना 12 इंची आ रहा है, जी 12 में से 4 इंची माइनस कर दीजिए आप, जी 8 जी। 8 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, जी 8 चौके 32, यानी कि ये 32 वेस्ट के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। क्योंकि आपके जो इसका आसन का आधार और इसका जो निर्माण जो है, दोनों का जो निर्माण है, ये आपके वेस्ट के साइज के हिसाब से ही होता है। जी। आसन तो जो सर बनता ये है, जो आसन और ये थाई बताई आपने, ये गोलाई में बताई, ये गोलाई होनी जरूरी है? बहुत जरूरी है क्योंकि आपका बॉडी गोल है। जी यदि आप गोल नहीं देते हैं, अब इसको बड़ा कर देते हैं तो नीचे से लटक जाता है। अधिकतर जो पीस देखेंगे लोग क्या करते हैं, इसको बड़ा दे देते हैं ताकि पीस दिखता बड़ा है। जी जी तो बड़ा दिखने से उनको लगता है कि ये बड़ा साइज है, बट एक्चुअल में होता नहीं है। और उसका दुष्परिणाम क्या होता है, वो यहाँ से लटक जाता है, और लटकता है तो फटता भी है। जी जी। तो जैसे ये बड़ा करते हैं तो उसकी तो कमर बड़ी बनाते होंगे ना सर वे? नहीं, देखिए कमर का, देखिए कमर तो ये है आपका, जी और कमर की रिक्वायरमेंट इसके हिसाब से आपका बनता ये है। कमर का जो है, कमर के आधार पे ही ये आपको कितना बड़ा चाहिए, जितना कमर फैलेगा उतना ये बड़ा हिस्सा चाहिए आपको, इसके आधार पे इसका डेवलप हुआ है, ठीक है। इसका भी और इसका भी। ठीक है जी जी। तो जैसे आजकल मार्केट में चल रहे हैं एम साइज, एल साइज, एक्सएल साइज, तो ये कैसे है? क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग मेजरमेंट मैंने देखा है। हाँ बिल्कुल जी। और जो कस्टमर होता है आना तो उसको एम साइज है, किसी कंपनी का एम साइज होगा तो दूसरे से भी एम साइज मांग लेता है, जबकि वो छोटा साइज हो जाता है। इसमें क्या मतलब भेद क्या है इसके अंदर, साइज का क्या मतलब? मैं बताता हूँ। देखिए जितने ब्रांड है सबका अपना अपना साइज है। एक ब्रांड है तो वो जैसे सपोज कीजिए किसी का ये 12 इंची है तो ये 32 को सूट करता है, तो उसने क्या कर रखा, मेरा ये स्मॉल साइज है आपका, जी ठीक है, तो किसी ने इसके ऊपर क्या कर रखा है, स्मॉल के जगह मीडियम डाल दिया। जी उससे बड़ा जो चौड़ा है उसने लार्ज डाल दिया, जी उससे बड़ा जो चौड़ा है उसने उसके ऊपर एक्सेल डाल दिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ कि बाजार में जितने भी पीस देखेंगे जो फ्री साइज के नाम से बिकता है ऑलमोस्ट, ठीक है, जी तो वो इस तरीके से आता है। देखिए आप ये इसका आप देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, एक म्यानी लगा दिया है इन्होंने। जी पीछे वीडियो में भी बताया है, पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं आप, वो लोग कैसा क्यों ऐसा करते हैं। जी। और ये बताना इसलिए जरूरी कि ये बेसिक चीज है। बेसिक चीज जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक अच्छा परचेज कैसे करेंगे आप? जी। अच्छा परचेज नहीं करेंगे तो कस्टमर को भरोसे से कैसे बेचेंगे? और जब कस्टमर को भरोसे से नहीं बेचेंगे तो कस्टमर कैसे आएगा आपके पास? जी देखिए आप, अब देखिए ये भी पीस है, म्यानी है, म्यानी कोई काम का नहीं। देखिए अब ये 11 इंची है, जी तो 11 इंची किसको आएगा? 11 इंची ये उसको आएगा, ये उसके लिए सुटेबल है जिसका कमर 28 से 30 है। ठीक है। ये वाला पार्ट जो सपोर्ट करता है वो 28 से 30 कमर को सपोर्ट करता है। ठीक है। बट इसको देखिए सबने एक ही फार्मूला पकड़ेगा, जहां भी जाइएगा जितने भी लिए 16 इंची। अब 16 इंची का मतलब क्या हुआ? 12 चौक यानी कि 4 इंची माइनस करेंगे, 12 चौक 48, यानी कि ये वाला पार्ट उस बहन को सपोर्ट करता है जिसका कमर 48 है। जी तो बट अब 48 वाली पहनेंगी तो उसके ये थाई में फंस जाएगा। जी जी और जो बच्ची ये जिसकी 28 से 30 कमर है, जी जी क्योंकि इसका 11.5 इंची था, 11.5 इंची में से हम 4 इंची माइनस करेंगे, जी 7.5 इंची, 7 चौक 28 के जगह पर ज्यादा से ज्यादा 30 को पहना सकते हैं आप इसको, जी जी जी। ठीक है। सही तो अब देखिए क्या होता है, जो ये बच्ची पहनती है तो उसको ये लटक करके नीचे हो जाता है। लेकिन अभी आपने क्या ये बताया कि जैसे थाई तो 28 कमर वालों की बना रखी है, हाँ, और 48 कमर वालों का आसन बना रखा है, ये हाँ, लेकिन इसको बनाने से उनका क्या बेनिफिट है? उन्होंने तो इसको ज्यादा बना- कपड़ा लगा दिया। नहीं कपड़ा ज्यादा नहीं लगा, ये मिथ है, ये सिर्फ देखिए दिखता बड़ा है। जी दिखने से क्या होगा कि आपको उसको आपकी आंखों में जी धूल झोंकने का मौका मिल गया उसको। जी 50 रुपए कपड़ा बचाने का, 50 रुपए का कपड़ा, इसका मतलब हो गया कम से कम आधा मीटर कपड़ा उसने बचाया हुआ है। जी। तो ये पीस दिखने में बड़ा दिखता बट ये होता नहीं है।
ये देखिए इसका, ये देखिए आप, ये वाला जो पोर्शन है, आसन वाला जो पोर्शन है आपका जी, वो कितना बड़ा दिख रहा है जी। ये आपका कमर कितना बड़ा आसन किसको चाहिए? वो चाहिए जिस बहन की कमर 48 है। आसन तो आपका है 16 इंच। हाँ, और ये यानी कि ये फिट आएगा आपका 48 कमर को। अच्छा, बट ये जो थाई वाला, हाँ, ये 11 इंची है। अच्छा, तो अब देखिए जिस बहन का कमर 48 होगा उसका थाई भी तो मोटा होगा ना उसका। कौन सा की बात है? बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ आकर के 16 इंच ही होना चाहिए, 16 इंच ही। लेकिन कपड़ा कैसे उन्होंने बचाया इसमें? कपड़ा जो कैसे बचाया मैं बताता हूँ आपको। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया तो मैं वो बता देता हूँ आपको। हालांकि पीछे वीडियो में बताया हुआ इसके बारे में कैसे बचाया जी और कितना बचाया जी। ये देखिए जैसे कि आपका ये 16 इंची है और 11 इंची है। ये 16 में से 11 इंची हम माइनस करेंगे, 5 इंची का डिफरेंस आया, यानी कि 5 चौके 20 इंची कपड़ा बचाया। कैसे? देखिए 1 इंची कपड़ा को बढ़ाने के लिए ये 4 इंची कपड़ा चाहिए, ठीक है। दो इसके 2 पल्ले इसके चाहिए और 2 पल्ले ही इसके चाहिए। अच्छा, तो टोटल हो गया 1 इंची के लिए 4 इंची कपड़ा चाहिए, तो 5 चौके 20 इंची कपड़ा बच गया आपका। अच्छा, ये चौड़ाई में ऐसे लंबा, इतना लंबा और इतना चौड़ा चाहिए, यानी कि 5 इंची चौड़ा और इतनी लंबाई बॉटम से। मैं बता देता हूँ आपको, बताता हूँ आपको। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, आज आपको नहीं समझाऊंगा तो दर्शक कैसे समझेंगे। ये देखिए आप, ये कपड़ा है कुछ इस तरीके से कटता है। अब आपको आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा जी। ये देखिए कुछ कपड़ा ये ऐसी कटा होगा, ठीक है। अब देखिए आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम बढ़ा रहे हैं, ये वाला सिरा बढ़ा करके हम जितना मर्जी नीचे ले जा रहे हैं तो कपड़ा आगे नहीं जा रहा है। कपड़ा बाई मीटर आता है, बाई लेंथ कपड़ा का मीटरेज होता है और कॉस्ट हम पे करते हैं। जी जी, ठीक है। तो जैसे ये बढ़ेगा, अब इसके आधार से ये 16 इंची है तो ये भी 16 इंची होना चाहिए। तो 16 इंची होने के लिए देखिए कितना कपड़ा जाएगा। देखिए आप ये 16 इंची यहाँ आकर के बैठता है। ये देखिए आप 16 इंची जी, ये इतना कपड़ा, तो यहाँ तो इतना दिख रहा है, बट इसके आपको ये 5 इंची के गैपिंग दिख रहा है। पर 5 इंची लेने के लिए देखिए 2 पल्ला हमें इसके लिए चाहिए, 2 इसके लिए चाहिए, 4 इंची चाहिए, 4 पल्ले चाहिए। तो 5 चौके 20 इंची, 20 इंची यानी कि आपने जो पूछा था ये 20 इंची कपड़ा एक पीस में से वो लोग बचा लेते हैं। अच्छा। इसके आधार पे आपको कॉस्ट कम कर देते, जो पीस किसी को नहीं चाहिए ये पीस, परिणाम क्या होता है किसी के काम का नहीं रह जाता है जी। और कपड़ा इतनी ही लेंथ का लेना पड़ेगा। कपड़ा तो लेंथ पर सबका ये बराबर ही रहेगा। हाँ। लेंथ से कोई नहीं बचा, सिर्फ कपड़ा देखिए मीटर कैसे जाएगा। हाँ, ये सिरा है लंबाई का, तो जैसे मीटरेज आप करेंगे तो आगे तक जाएगा। तो ये वाला चौड़ाई देखिए मीटर यहाँ तक, ये इतना कपड़ा एक पीस पे चला गया। जी जी जी। लंबाई तो फिक्स है आपका, ये इसी में दायरे में काटना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप ऐसे काट नहीं सकते इसको। सही बात है। इस तरीके से कपड़ा बचाते हैं, इस तरीके से ये इस तरह का साइज देते हैं और फ्री साइज कह के बेचते हैं और लोगों का बेवकूफ बनाते हैं। जो सस्ता 10 रुपए सस्ता बेचते हैं और 50 रुपए का फायदा लेते हैं, 50 रुपए का फायदा लेते हैं। और इसमें देखिए 2 परिणाम क्या होता है। बेचने वाले तो बेच देते हैं, इस पे उसका नाम नहीं होता है। जो दुकानदार भाई हमारे परचेज करके ले जाते हैं, नाम उसका खराब होता है, क्योंकि उसका इलाके में उसका अपना नाम होता है जी। तो नाम तो अल्टीमेट उसका खराब होता है। यहाँ पे पैसा पूरा दिया जो किसी काम का नहीं था, जो किसी के काम का। इसका मैं फोटो आपको लगा दूंगा, पहन के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि देखिएगा इसका इम्पैक्ट क्या आता है जी जी, ठीक है। तो जो किसी के काम का नहीं था जी, वो आप परचेज करके ले जाते हैं, अपने कस्टमर को आप बेचते हैं। तो कहाँ से आपके पास कस्टमर रेगुलर बनेगा? गांधीनगर टैंक रोड पे ज्यादातर इसी तरह का माल बिकता है। मैं बाजार का नाम लेने तो उचित नहीं, पर जहाँ भी जाएगा पूरा इंडिया आपको 95% यही माल आपको मिलेंगे जी। और आपके पास किस तरह का माल मिलता है वो भी हमारे यहाँ प्रॉपर साइज मिलेगा आपको। कोई भी कहीं से भी लीजिएगा तो प्रॉपर मिलेगा। प्रॉपर का कहने का मतलब हुआ क्या कि प्रॉपर साइज का मिलेगा। देखिए आप जितना हमारे कोई भी प्रोडक्ट आइएगा, जितना आपका ये आसन होगा उतना ही आपका थाई होगा जी। तो प्रॉपर ही मिलेगा आपको। ये हमारा स्मॉल साइज है, आप स्मॉल ही रखा है हमने। ये देखिए आप जितना आपका ये आसन होगा उतना ही आपका थाई होगा जी। तो प्रॉपर ही मिलेगा आपको। ये हमारा स्मॉल साइज है, आप स्मॉल ही रखा है हमने। ये देखिए आप बहुत स्मॉल साइज का मतलब मेरा हो जाता है आपको 32 कमर के लिए फर्स्ट क्लास परफेक्ट बैठेगा। 28 से 32 फर्स्ट क्लास परफेक्ट बैठेगा। अब देखिए पीस तो इससे कपड़ा इसमें ज्यादा लगा है, बट अब इस पीस को देखिएगा तो ये छोटा दिखाई देगा आपको। हम इसको बड़ा करके नहीं बेच सकते। देखिए आप ये सही बात, ये 28 जबकि कपड़ा इससे ज्यादा लगा है। उसका 11 इंची था या इसका 12 इंची था। ये देखिए आप जी जी, कपड़ा इसमें ज्यादा लगा, बट ये दिख बड़ा नहीं है, पर ये काम का है आप जी जी, और वो काम के नहीं है आपके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया जी। तो दोस्तों ये तो आपको मेजरमेंट और साइज की चोरी कैसे होती है, परफेक्ट साइज यदि आपको नॉलेज नहीं है किस तरह से देखना चाहिए। यदि आपके पास मीटर भी नहीं है तो आप इसे बहुत आसान तरीके से अभी सर ने बताया फोल्ड करके देख सकते हो। यदि बराबर थाई वाला हिस्सा भी और आसन वाला हिस्सा भी बराबर आए तो वो परफेक्ट साइज होता है।
ये तो बात होगा ये एक साइज की। सर इस तरह का साइज सूट के अंदर भी होता होगा किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। उसको कैसे पहचान करेंगे? उसका आप अगले वीडियो में दे देंगे, साइज का देख लेंगे जी, ठीक है जी। और तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि श्री बालाजी क्रिएशन क्या क्या प्रोडक्ट में डील करता है? हाँ, अपने प्रोडक्ट को लेगिंग, जैगिंग, पैंट, प्लाजो, कुर्ती, टॉप्स, इस तरह के लगभग ऑलमोस्ट आइटम में डील करते हैं हम जी, और किसी कस्टमर ने प्रोडक्ट देखना है जी, तो पीछे वीडियो में हमारे टेस्ट को आप देख करके फॉलो कर सकते हैं आप। और जी। लेटेस्ट में चाहिए तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा आप, तो उस पर हम कोशिश करेंगे आपको डिजाइन भेजने की, करेंगे लेटेस्ट में कर देंगे। जी। तो स्टार्टिंग प्राइस लेगिंग का कहाँ से हो जाता है, प्लाजो का कहाँ से होता है? देखिए लेगिंग का प्राइस स्टार्टिंग तो अभी जो हमारे पास है वो 137-35 रुपए से स्टार्टिंग है, ठीक बट वो है। बढ़िया वाला होता है जी। जी। और प्लाजो? प्लाजो आपका 78 रुपीज से है। अच्छा, अलग अलग मिल जाएंगे ये या सेट वाइज ही मिलेंगे आपके पास? नहीं, अलग भी रखते हैं और सेट में भी, दोनों तरीके रखते हैं। अच्छा, दोनों तरीके से लगते हैं। तो कुर्ती और ड्रेस मटेरियल वगैरह भी है? कुर्ती का ही हिस्सा आपके पास है? कुर्ती भी है, प्लाजो भी है, पैंट भी है, पूरा सेट में भी है और अलग अलग भी है। अच्छा, अलग अलग भी है। तो कितने डिजाइन आपके पास होंगे? सर वो डिजाइन तो कम से कम 500 डिजाइन होंगे हमारे पास। जी, कम से जैसे कम। आजकल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा चल रही है, इस तरह की सुविधा आप देते हो? यदि ऑर्डर बड़ा है तो जरूर देते हैं। अच्छा, यदि किसी का 2, 4, 5 हजार रुपए तक है तो वो नहीं दे पाते हैं, सैंपल किट में नहीं दे ऑल पाते। इंडिया ट्रांसपोर्ट आप कर देते हो? हाँ, पूरा कर लेते हैं। तो आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग होलसेलिंग ही करते हैं? खुद की सारी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग कोई भी नहीं करते हैं। अच्छा कार रीजन इसका यही है जी, क्योंकि ट्रेडिंग करके हम आपको बेहतर रेट में माल नहीं दे सकते हैं। जी। दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देखते रहिए, ये पूरा वेयर हाउस है सर का। बहुत सारी कमेंट्स आते कि सर का वेयर हाउस भी दिखा दिया करे। तो ये जो वीडियो चल रही है ये एक क्लिप ली थी जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इतना बड़ा वेयर हाउस है, क्योंकि आज तक वीडियो में आपने हमें इसी तरीके से बैठे हुए बात करते हुए देखा होगा। हमारा मेन उद्देश्य है आपको नॉलेज मिले। यदि आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है, तो आपका बिजनेस सफल होगा, आप जीवन में सफल होगे। वरना प्रोडक्ट तो हर कोई दिखाता है। प्रोडक्ट ये देखिए, पीछे बहुत सारे सैंपल लगे हैं, मैं कलर वाइज आपको दिखाता जाऊंगा, आप कलर डिजाइन ही देख पाओगे, मगर उसकी जो बारीक है, जो आपको देखनी चाहिए मार्केट के अंदर जाते समय, जो खरीदारी करते समय आपको देखना चाहिए, वो आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी। इसी वजह से सर आपको जानकारी लगातार देते रहते हैं। बहुत सारे सवाल आए थे कि सर हमें मेजरमेंट पे, साइज पे दोबारा बताइए। हालांकि पहले वीडियो बनी हुई है मगर उसमें क्लियर नहीं हो पाया। इस बार कोशिश किया कि क्लियर हो जाए साइज का फंडा। यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। सर यहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध नहीं रहते। यदि आपको स्पेशल सर से मिलना है तो आपको कॉल करके या अपॉइंटमेंट लेकर के आना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट का कोई चार्जेस नहीं है। अपॉइंटमेंट केवल इस वजह से है कि सर उस समय यहाँ पर उपस्थित हो जाए जिस समय आप आना चाहते हैं। यदि इनकी सेवा आपको चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, यदि आपको माल ही खरीदना है तो आप श्री बालाजी क्रिएशन कभी भी आ सकते हैं। एड्रेस डिस्क्रिप्शन 10 से लेकर के, हाँ 10 से लेकर के आपका 7 बजे तक का टाइमिंग है, कभी भी आप आ सकते हैं। जी, 7 दिन ओपन। नहीं, मंडे को छुट्टी है हमारा। अच्छा, मंडे को छुट्टी है। स्क्रीन के ऊपर जो कॉन्टेक्ट नंबर है, वीडियो कॉल वगैरह करके आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हो। और सर की जरूरत हो तो कॉल करके बता दीजिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जी। जब भी आपको हमसे मिलना है, कोई जानकारी चाहिए, किसी भी तरह से कोई जानकारी चाहिए, आपसे कोई माल सेल नहीं हो रहा है, जी, ठीक है, कोई भी समस्या आपके हमारे लाइन से है जी, तो उसको लेकर के आप मुझसे मिलना चाहते हैं आप स्पेशली, तो कम से कम 2-3 दिन पहले कॉल करके टाइम ले लें आप, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में सर, ये तो साइज की वीडियो हुई दोस्तों, हम कंटिन्यूटी में वीडियो लाने वाले हैं। नॉलेजेबल टोटली वीडियो होगी। इसके बाद के और बहुत सारे टॉपिक है। कौन कौन से टॉपिक है सर, कुछ आइडिया सा दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। अगली बार आपको हम कपड़े के बारे में जानकारी देंगे, कॉटन क्या है और सिंथेटिक क्या होता है, उसको कैसे पहचाने आप, उसके क्वालिटी को कैसे पहचाने। तो इस तरीके से आप, जैसे आपको कपड़े के बारे में जानकारी दे दिया, साइज के बारे में जानकारी आपको दे दिया, इसके बाद स्टिचिंग के बारे में जानकारी दे देंगे आपको जी। फिर इसके बाद आपको कस्टमर के बारे में जानकारी देंगे कि कस्टमर से डील कैसे करना है आपको जी। फिर दोस्तों इसमें इस तरीके से चलता रहेगा, आपको कस्टमर को कैसे बनाएगा कि मेन जानकारी जो खरीदारी करने की होती है। यदि खरीदारी करना आपको आ गया, कितना आपको माल, कौन से साइज में कितना खरीदना चाहिए, कौन सा कपड़ा खरीदना चाहिए, वो सब कुछ भी कंटिन्यूटी में हम वीडियो लेकर के आएंगे। एक एक टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार हम किसी भी टॉपिक में मिक्सअप नहीं करेंगे। एक टॉपिक जैसे आज साइज का लिया, साइज के बारे में बताया, और कल को हम कपड़े की पहचान, कॉटन या पॉलिस्टर के बारे में बताएंगे, वही टॉपिक रहेगा। फिर खरीदारी के बारे में बताएंगे, वही टॉपिक रहेगा। यदि आप स्पेशली चाहते हो कि प्रोडक्ट देखना चाहते हो तो हमें कमेंट्स करें, हमने वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हो। वैसे तो रोजाना हर सप्ताह यहाँ पर डिजाइन चेंज होते रहते हैं,
आप विजिट भी कर सकते हो, आकर के खुद देखिए सैंपल, क्योंकि सर का मानना है कि सैंपल दिखाने में मैं विश्वास नहीं करता, पर पूरी गारंटी है हमारे माल की, कलर फेडिंग नहीं होगा, स्टिचिंग में कोई खराबी नहीं होगी, और किसी भी तरह की प्रोडक्ट में समस्या आए तो वो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, वो सर का है। कोई मार्केट देखिए हम भी काम करते हैं, यदि कोई गलती कहीं से है तो उसको सुधारेंगे और उसकी जिम्मेदारी पूरी लेते हैं, उसको रिप्लेस करके हम आपको देंगे। हम ये नहीं कह सकते कि कोई प्रोडक्ट ऐसा, चूंकि हम हर प्रोडक्ट का वाश करके नहीं देख पाते हैं, पर ये कह के गारंटी का प्रोडक्ट लाते हैं, और कोई यदि प्रोडक्ट आपके पास चला जाता है तो उसका पूरा रिप्लेसमेंट है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, उसमें क्या जाएगा जी, क्योंकि इरादतन हम कुछ गलत नहीं करते। और एक चीज और बता दूं आपको, आप चाहते हैं कि आप काम करें, कपड़े के बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं आप, ठीक है, और काम हो कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात आप इसको सीखिए आप जी, ठीक है। क्या क्या सीखना है वीडियो देखते रहिए, आपको बताते रहेंगे, आपको बहुत जल्दी पूरा सब कुछ आपको सिखा देंगे जी। और काम होने की गारंटी आपको हम इस बात को दें कि आप 100% कामयाब होंगे। और कामयाब कब होंगे? जब आप सीखेंगे जी। तो सर एक आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने वाले हैं, वो प्रोसीजर कहाँ तक? वो सोच रहा हूँ, प्रोसेस लगभग तैयार है, और वो सोच रहा हूँ नए साल पे आपको उसको हम तैयार करें। अच्छा, नए साल पे स्टार्टिंग होगा? नए साल पे स्टार्टिंग। तो वैसे लॉन्चिंग तो दिसंबर में हो जानी चाहिए, जिससे कि नए साल में लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों दिसंबर में यानी कि 1-2 महीने बाद ही आपको सर की फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो रही है। यदि आप किसी भी शहर में हो, वहां पर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो वीडियो पर बने रहिएगा। कभी भी वीडियो दिसंबर में, नवंबर में भी आ सकती है, आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स के पास जो भी बिजनेस करने की सोच रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में सर, कितने इन्वेस्टमेंट में आप ये अपने यहाँ से दुकान स्टार्ट करवा दोगे? देखिए ये कोई आपका कोई सीमा नहीं है, वो आपका अपना कैपेबिलिटी के इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना कमाना चाहते हैं जी। आप कमाना चाहते हैं मुझे महीने का 20,000 हो जी, तो उसके हिसाब से आपको, कोई भाई कमाना चाहता है मुझे 30,000 चाहिए, कोई कमाना चाहता है 40,000 चाहिए, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। आपको वो इस बात पे डिपेंड करता है। हाँ, वही कहावत है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, आप ऐसे मतलब वो डिपेंड। देखिए ना, आप 10,000 का मतलब आप 10,000 कमाना है तो 10,000 कमाने के लिए 10 लाख की जरूरत तो आपको नहीं है जी। आपका जितना बजट है उसके हिसाब से आपको 20,000 कमाना। आप चाहेंगे मैं 20,000 पूंजी लगा के काम कर लूं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है जी। ये तो फिर गलत वादा हो जाएगा फिर तो। जी जी जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूंगा। जल्दी जल्दी सर की वीडियोस आएगी, लगभग 1 वीक में एक वीडियो आई जाया करेगी, उम्मीद करता हूँ। तो और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट्स कीजिए, उसका भी सवालों का जवाब आपको मिलेगा और अपनी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सो मच।